बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे उमर अब्दुल्ला। उमर ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। एलजी मनोज सिन्हा के सामने पेश किया गया है दावा। देखिए, शपथ ग्रहण की तारीख तय करने का भी अनुरोध कर दिया गया है। विधायकों से मिले समर्थन का जो पत्र है उसे सौंपा है। बिल्कुल, तो देखिए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद जारी है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर दिया है। अगले 2 से 3 दिनों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल से शपथ ग्रहण की तारीख तय करने का अनुरोध भी किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है, मैंने एलजी से मुलाकात की है और मुझे कांग्रेस, सीपीएम, आप और निर्दलीय विधायकों से मिले समर्थन पत्र सौंपे गए हैं। मैंने उनसे एक समाधान तय करने का अनुरोध किया है। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय की जाए ताकि सरकार कामकाज अपना शुरू कर सके। इससे आपको बता दें, कांग्रेस के साथ में एनसी ने सरकार बनाई है और जो प्रभुत्व रहा, जो वर्चस्व रहा, वो एनसी का काफी अच्छा रहा था। उसी को लेकर उमर अब्दुल्ला उत्साह से, आत्मविश्वास से लबरेज हैं और अब सरकार बनाने का दावा वो पेश कर चुके हैं। इस बीच आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा के सामने उन्होंने दावा पेश किया है। साथ ही साथ तमाम बड़ी बातें कही कि जल्द से जल्द आप शपथ ग्रहण की तारीख करें, जैसे कि जो अटके हुए काम हैं उनको वापस से गति पे लाया जा सके, सरकारी कामकाज किए जा सके। ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। देखिए, 10 साल के बाद घाटी में चुनाव हुआ और चुनाव जैसे ही हुआ 3 चरणों में मतदान, उसी के साथ देखिए भारी मतदान किया गया। तो इसी को लेकर तमाम जो जानकारी है वो सामने आई। उमर अब्दुल्ला किस तरीके से शपथ ग्रहण के लिए अब सौंप चुके हैं और देखिए अब सरकार बनाएंगे। समर्थन पत्र जो है तमाम विधायकों का सौंपा गया है। तो जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे उमर अब्दुल्ला। उमर ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। एलजी मनोज सिन्हा के सामने दावा पेश किया गया। शपथ ग्रहण की तारीख तय करने का अनुरोध उनसे किया गया। इधर विधायकों से जो समर्थन पत्र उनको मिला है उस पत्र को एलजी को सौंपा गया है। आपको बता दें, समर्थन पत्र में कांग्रेस हो गया, सीपीएम है, आप है, निर्दलीय विधायकों से मिले समर्थन पत्र को सौंपा गया है। बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह करने का अनुरोध किया गया था। उमर ने इस सरकार में जम्मू की अनदेखी करने का दावा किया है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह कराने का अनुरोध यहां पर किया गया है उमर अब्दुल्ला के द्वारा और सरकार बनाने का दावा तो पेश कर ही चुके हैं। अब देखिए, कहा उनके द्वारा ये जा रहा है कि जितनी जल्दी शपथ ग्रहण होगा उतनी जल्दी सरकार के जो कामकाज हैं वो शुरू हो जाएंगे। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपांकर गुप्ता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर, देखिए, समर्थन पत्र सौंप दिया गया है, इंतजार किया जा रहा है कि कब शपथ ग्रहण की तारीख उनको मिल पाएगी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी दीपांकर? दीपांकर, अपनी आवाज अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, कल जिस तरीके से ये सारी डेवलपमेंट रात को लगभग 7:30-8 बजे हुई, उसके बाद ये बताया जाता है कि अब बुधवार को वेडनेसडे 16 तारीख को ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पहली बात, जब उमर अब्दुल्ला पहुंचे एलजी साहब के पास और एलजी साहब ने उन्हें एक बात स्पष्ट कर दी कि ये एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर शिफ्ट नहीं है, ये हम इस समय यूटी में है और आपकी तारीख तय करने का जो प्रपोजल है वो मैं यहाँ से बना के भेजूंगा। आपका प्रपोजल सबसे पहले जाएगा राष्ट्रपति के पास, उसके बाद राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद वो होम मिनिस्ट्री में जाएगा और होम मिनिस्ट्री से होकर जब कागज वापस मेरे पास आएगा तब मैं आपको शपथ दिलवाऊंगा। कहीं ना कहीं ये बात समझनी होगी कि अब यूनियन टेरिटरी का अधिकतर कागज जो एलजी के पास जाएंगे वो एलजी उसको अप्रूव भी कर सकते हैं और
ऊपर भी भेज तो सकते हैं। दीपांकर, क्या ये पहली समझा बार जाए कि हुआ। मैनिफेस्टो में जो तमाम वादे किए गए हैं आवाम से, उन वादों को अब पूरा कर पाना थोड़ा कठिन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप फैसला तो ले लेंगे लेकिन फैसले पर मोहर तो एलजी ही लगाएंगे। देखिए, इसमें आप मुझे अगर 2 मिनट देंगे तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपने दर्शकों को। जी बताइए। कई इश्यूज हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके, सोशल वेलफेयर को लेके, एजुकेशन को लेके, जो इस तरह के मुद्दे हैं वो तो राज्य सरकार के अपने को दिया गए है, वो आप चलाइए। लेकिन द मोमेंट उनमें अगर फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व होगा, मान लीजिए 10 लोगों को नौकरी पर लगाना है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व हुआ, आपको अप्रूवल जो है वो एलजी से लेना है। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट की सारी फंक्शनिंग और पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रांसफर, पोस्टिंग सब एलजी देखेंगे। पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर एलजी देखेंगे। उसके बाद प्रिजन्स वगैरह का मसले एलजी देखेंगे। लैंड से जुड़े हुए मसले, और ये जरूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से जम्मू कश्मीर में जमीन ली, वो यहाँ के डोमिसाइल बने। तो लैंड का इशू जो है वो एलजी के पास है। यानी कि अगर कभी यहाँ की सरकार सोचे कि हमने उन लोगों को वापस भेजना है तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर बिल पेश भी करेंगे तो वो एलजी के पास जाएगा, सेंटर में जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, एलजी के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब वो ये कहेंगे कि फाइल यहाँ छोड़ जाइए, देखेंगे इसके ऊपर क्या करना है, समय लगेगा, तो ये वही दिल्ली वाली स्थिति होगी। हाँ, वही हम कहना चाहते हैं, मन मुताबिक काम नहीं चलेगा। आपके मन मुताबिक काम नहीं चलेगा, वही सवाल है दीपांकर कि स्थिति जो है जम्मू कश्मीर की दिल्ली वाली होने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पे आप नजर बना के रखिएगा।